तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी भाई ने अमेरिका से सवाल किए। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, बीसीसी कमेटी पर ज़कात का शरअन क्या हुक्म है, थोड़ा मिसाल से समझा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले अब्दुर्रहमान अमेरिका से। देखिए भाई, माशाल्लाह आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, तो इसको मैं मिसाल से बात समझाता हूँ, थोड़ा जहन में रखिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कुर्रा डाला में, जो आपने बीसीसी के सिलसिले में आपने जो पूछा है, मैं एक मिसाल से बात समझा रहा हूँ। मैंने 1 लाख का कुर्रा डाला। 1 लाख के कुर्रे के अंदर मैंने 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, यानी तो 30,000 रुपये मैंने बांध दिया, उसको अदा कर चुका हूँ। 1 लाख का कुर्रा है तो 30,000 रुपये मैंने उसको दे दिया। 10,000 रुपये मैं उसको देता जा रहा हूँ। अभी कितना, 70,000, 80,000 इस तरह बाकी है, वो अभी अदा करना बाकी है। लेकिन कुर्रे के अंदर तो ये होता है कि 10 आदमी बैठते हैं, तो वो जब वो महीने का वक्त आता है तो फिर आदमी उसमें कुर्रे में पैसे डाल देता है। तो इस तरह का मसला कुर्रे में होता है। तो मिसाल से मैं बात समझा रहा हूँ। अब मैं 1 लाख का कुर्रा मैंने डाला, तो फिर उसमें पैसे में जमाता रहा। अब मेरे ज़कात का मसला आ गया, तो ज़कात तो यहाँ किस तरह निकाली जाएगी। अगर मैं साहिब निसाब हूँ, तो मेरे पास अगर माल मौजूद है, इतना माल मौजूद है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर बक़दर अगर मेरे पास माल मौजूद है, तो उस माल पर ज़कात वाजिब होगी। और जो कुर्रा मैंने डाल रखा है, उस माल पर भी ज़कात वाजिब होगी। जो जितने पैसे मैंने अदा किया है, 10,000, 20,000, 30,000, जितने पैसे मैंने अदा किया है, तो उन पैसों को भी इन पैसों के अंदर शामिल करके उतने पैसे ज़कात अदा करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ। 20,000 रुपये मैंने 1 लाख में से 20,000 रुपये अदा कर दिए। अब मेरे पास कितने हैं, 40,000 रुपये मेरे पास कैश रखे हुए हैं, और उस पर साल भी गुजरा हुआ है, और मैं साहिब निसाब पहले ही हो चुका हूँ। अब वो जब मैं साहिब निसाब हो गया, तो फिर इस माल पर तो मुझे ज़कात तो वाजिब है ही, जो मेरे पास रखा हुआ है। और सामने जो मैंने 20,000 रुपये मैंने जो उसको दे रखे हैं, कुर्रे में दे रखे हैं, वो भी तो माल मेरा ही है। क्योंकि ज़कात के अंदर एक उसूली चीज़ ये है, कर्ज़े क्या कहते हैं उसे, देन कवी एक जुमला है, यानी देने कवी उसको कहते हैं जिस कर्ज़ की आदमी को मिलने की उम्मीद होती है, तो उसे कहते हैं देने कवी। तो आपको मिलने की उम्मीद है, तो फिर वो देने कवी है। तो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये जो वहाँ आपने दे रखे हैं, तो उन पैसों को भी इस पैसे में शामिल करके तो कुल पैसों की ज़कात निकाली जाएगी। तो उम्मीद है कि ये बात, पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि आपने कुर्रा उठा दिया। 1 लाख का कुर्रा था, 70,000, 80,000 का आपने कुर्रा उठा लिया। कुर्रा उठाने के बाद अब आपके पास एक 40,000, 50,000 रुपये, अगर कोई भी पैसा नहीं है, जितने पैसों से आदमी साहिब निसाब बनता, कुछ पैसा भी नहीं है आपके पास, सिर्फ जो कुर्रा उठाएं वही पैसे आपके पास मौजूद है। तो अगर वो पैसे जो 70,000, 80,000 जो आप उठाए हैं, मिसाल के तौर पर 70,000 रुपये आपको कुर्रे से वापस आए, 30,000 रुपये और बांधना वहाँ बाकी रहता है। तो 70,000 में से आपने 30,000 रुपये निकाल दिए, तो जितने पैसे आपके पास बकिया बचेंगे, तो उन पैसों के अगर देखेंगे भाई, ये पैसे जितने मेरे पास हैं, ये पैसों से अगर मैं मालिक निसाब बन रहा हूँ, तो फिर आपको इन पैसों पर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। बात समझ में आ रही। अगर ये पैसे से अगर आप साहिब निसाब नहीं बन रहे, तो फिर आप पर ज़कात नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो खुलासा कलाम मैं आपको बता देता हूँ, जहन में रखिए। खुलासा बात यही है कि भाई देखिए, अगर कोई आदमी कुर्रा डाल रखा है कहीं कमेटी में, अगर जैसा कि आपने पूछा बीसीसी कमेटी के अंदर, इस तरह आपने कहीं भी पैसे डाल के रखे हैं, दो बातें। पहली बात, आपने जो जितने पैसे वहाँ जमा किए हैं, जितने पैसे आपने जमा किया, 40,000, 50,000, 10,000 रुपये, जितने पैसे जमा किए हैं, अगर उतने पैसे पूरे 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर वो पैसे हैं, तो फिर आपको ज़कात अदा करना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही। क्यों ज़कात अदा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि देने कवी पर आदमी को ज़कात अदा करना ज़रूरी होता है। देने कवी किससे कहते हैं, जिस कर्ज़ की वापसी की उम्मीद हो, तो फिर उसके कर्ज़ की अदा करना ज़रूरी है आपको, तो फिर आप कर्ज़ अदा करेंगे।
अगर आपको मिलने की उम्मीद नहीं थी तो फिर आपको कर्ज अदा करने, ज़कात अदा करने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो बहरहाल जब मिलने की उम्मीद है तो फिर इन पैसों पर ज़कात अदा करना ज़रूरी। अगर वो पैसे कम हैं, जो आपने चीटी डाल रखा है वो पैसे कम है और आपके पास इतने पैसे हैं जिससे वो पैसे और ये पैसे मिलाकर दोनों भी आप इससे साहिब निसाब बन जाते हैं, जिसे 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर इतने निसाब के मालिक आप बन जाते हैं तो फिर वो पैसे और ये पैसे दोनों पैसों को जमा करके आपको ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। बात समझ में आ रही? एक बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कुर्रा उठा दिया या चीटी आपने उठा ली है, जितने पैसे आपके पास 70,000 80,000 रुपये अलग कर आए हैं, ये पैसे, इन पैसों को आप डिवाइड करेंगे। क्या किस तरह डिवाइड करेंगे कि भाई जो बाकियाँ मेरे किस्तें अदा करना बाकी हैं, यानी कि 6 अभी मेरे बाकी हैं, तो फिर उन पैसों से जितने किस्तें अदा करना वो पैसे वापस कर देंगे, निकालेंगे। जैसे कि 70,000 में से आप खुर्रा उठाएं तो 30,000 रुपये अभी बांधना बाकी है। 1 लाख की खुर्रा आपने डाला था तो 30,000 रुपये उसमें से निकाल देंगे, तो बकिया जितने पैसे आपके पास बचे वो, अगर वो पैसों पर आप उन पैसों से साहिब निसाब बनते हैं तो फिर उस पैसों पर ज़कात अदा करें। यानी तो उन पैसों से वो पैसे और आपके पास ज़ाती पैसे अगर कोई है, वो दोनों पैसे मिलाकर अगर आप साहिब निसाब बनते हैं तो इस तरह ज़कात अदा की जाएगी। तो उम्मीद है कि भाई आपको मसला जवाब आपको समझ में आ गया होगा। अगर दलाइल इसकी जो कुछ भी बात है मैं इंशाअल्लाह लिख कर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और अगर मसला आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ मैं तफसील से दे देता हूँ दलाइल के साथ, वहीं भी आप मसला पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ गया होगा।